अभी हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे सम्मिलित रूप से। फिर श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 से शुरू करेंगे और ये यात्रा अध्याय 18 तक चलेगी ऊपर वाले की कृपा से। तो हम सभी सम्मिलित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौं पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन विरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांजे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करवै को आतुर। प्रभु चरित्र सुनवै को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी के काज समारे। लाए सजीवन लखन जिलावे श्री रघुवीर रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय भरतहि संभाई। तुमरे जस गावा अस कहि श्रीपति कंठ लगावा। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद सारद सहित अहिसा। कवि कोविद कहि सकै कहाते तुम उपकार सुग्रीवहि किन्ना। राम मिलाए राजपद दीन्ना। तुमरे मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र जो जन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका तोज मुख माहि जग दिलांग गए अचरज नाही। गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे हो तन आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समालो आपे तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरै सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा जिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम रे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुम रे भजन राम को भावे जन्म जन्म के दुख विसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई। और देवता चित्तन धरई हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। पाठ कर सोई छूटहि बंदी महासुख होई। होया पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरिचेरा कीजियो नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। सियापति रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। ओम ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि। तेजस्विनावधितमस्तु मामविद विषावहै। परमपिता परमात्मा की असीम शक्ति को नमन करते हुए उसी परमपिता परमात्मा की असीम कृपा प्राप्त माँ शारदे के चरण कमलों में वंदन करते हुए और उसी परमपिता परमात्मा के अनुग्रह प्राप्त आप सभी भक्तजन जो आप यहाँ पे बैठे हैं
श्रोतागण जो आप सभी बैठे हैं, उनका बहुत बहुत नमन, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। तो आज हम लोग एक नया जर्नी, एक नया यात्रा शुरू करने जा रहे हैं और उसका हमने मूल बिंदु रखा है, इंग्लिश में रखा फ्रॉम एजिटेशन टू सल्वेशन थ्रू मेडिटेशन, और हिंदी में उसे कहते हैं विषाद से मोक्ष की यात्रा योग के द्वारा। हम सभी के ज़िंदगी, हम सभी का जो जीवन है, जब से हम शुरू करते हैं, अज्ञान के कारण वस्तु और व्यक्ति से हम इतने अटैच हो जाते हैं और वो हमारे विषाद का कारण बनता है। तो श्रीमद् भगवद गीता एक लाइफ लिविंग मैनुअल है, जीवन जीने का मैनुअल है। श्रीमद् भगवद गीता वो फूल का गुलदस्ता भगवान श्री कृष्ण ने हम सभी को गिफ्ट किया है, जिसमें कि अनेकों फूल हैं, और अगर आप दूर से उस फूल को देखते हैं तो आपको बहुत सुंदर लगता है। आप और नज़दीक जब आते हैं उस फूल के गुलदस्ते के पास तो आपको सुगंध आता है, उससे सुंदर स्मेल आता है, फ्रेगनेंस आता है। और जब आप उस गुलदस्ते के अंदर चले जाते हैं तो आपको रस की प्राप्ति होती है, आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो श्रीमद् भगवद गीता वो स्वेटर है जिसका एक ऊन का धागा भी अगर आप खींच लें तो पूरा का पूरा स्वेटर खुल जाएगा। तो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18, 700 श्लोक, श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद, योगेश्वर श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का ये संवाद है। मैं पहले की अध्याय 1 शुरू करूं, थोड़ा सा श्रीमद् भगवद गीता का संक्षेप में बात करना चाहूँ ताकि जब हम बात शुरू करें तो लोगों को समझ में आ जाए। तो जैसा हमने बोला 18 अध्याय है, विषाद योग से मोक्ष योग। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग, अर्जुन का विषाद। विषाद मतलब डिस्पॉन्सी ऑफ द अर्जुन। अर्जुन दुखी है। कब दुखी है? जब वो रन में बीचों बीच रथ पे कृष्ण के साथ खड़ा है, एक तरफ कौरव, दूसरी तरफ पांडव, 18 अक्षौनी सेना, 11 अक्षौनी सेना कौरव का, 7 अक्षौनी सेना पांडव का, और बीच में अर्जुन मोहित हो गया, मोह से ग्रसित हो गया और बोलता है कि युद्ध नहीं करूँगा मैं। यही विषाद है। हम सभी के जीवन में भी अनेक क्षण ऐसे आते हैं, अनेक परिस्थितियाँ ऐसी आती कि हम रन छोड़ देते हैं। हम बोलते हैं कर्म नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा, और हम छोड़ देते हैं, बोलते हैं हम साधु बन जाएंगे, हम सन्यासी बन जाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण उस समय अर्जुन के साथ थे, आज हमारे साथ नहीं है, लेकिन हमारा ये ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता आज भी हमारे साथ है। ये ग्रंथ 5000 साल पहले द्वापर युग में लिखा गया वेद व्यास जी के द्वारा। जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना ज्ञान देना शुरू किया तो अध्याय 2 के 11वां श्लोक से उन्होंने शुरू किया ज्ञान देना, और 18वां अध्याय के 73वां श्लोक में उन्होंने ज्ञान देना बंद कर दिया। 700 श्लोक में तकरीबन एक श्लोक, सिर्फ एक श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय का पहला श्लोक धृतराष्ट्र ने बोला है। 4 पात्र हैं इसमें, श्री कृष्ण, अर्जुन, संजय और धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र को संजय कुरुक्षेत्र में जो युद्ध हो रहा है उसका लाइव टेलीकास्ट बता रहे हैं। धृतराष्ट्र उस सारे टेलीकास्ट को सुन रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो अंधा है। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में ये संवाद है, जीवन जीने की कला का वाद और संवाद है, विवाद नहीं है। कहीं पे कृष्ण और अर्जुन के बीच में कोई विवाद नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, संवाद है, डायलॉग है। अर्जुन प्रश्न पूछता है और भगवान श्री कृष्ण उसका उत्तर देते हैं। तो अर्जुन ने तकरीबन
81 श्लोक बोले हैं श्रीमद् भगवद गीता में। संजय ने 45 श्लोक बोले हैं, धृतराष्ट्र ने 1 श्लोक बोला है, तो तीनों मिला के 126 श्लोक होता है, 126 माइनस 700 551 या तो 49 के करीब भगवान श्री कृष्ण ने बोला है। तो 700 श्लोक में ये विश्लेषण है। अगर आप देखें तो अर्जुन युद्ध के बीचों बीच रण छोड़ने की बात कर रहा है, और उसका कारण क्या है? अर्जुन, जब हम अध्याय 1 में आगे बढ़ेंगे तो अर्जुन बहुत सारा अपना तर्क देता है भगवान श्री कृष्ण को कि मैं क्यों नहीं युद्ध करूंगा। और मोटा मोटी अर्जुन का कहना है, पहले तो अर्जुन ने बोला कि भगवान श्री कृष्ण आप दोनों सेना के मध्य में मेरा रथ खड़ा करें, मुझे देखना है कि दुर्बुद्धि दुर्योधन के साथ कौन कौन आतताई शब्द यूज किया है। अध्याय 1 के श्लोक नंबर 18, 17, 16 जब हम आगे बढ़ेंगे तो आतताई शब्द यूज किया है। आतताई कौन कौन है जो कि दुर्योधन के साथ खड़ा है हमारे विरुद्ध युद्ध करने के लिए, आप रथ को बीच में लेके जाएं। और श्री कृष्ण ने अर्जुन के कहने पे रथ को बीचों बीच खड़ा कर दिया, और अर्जुन के मनोभाव को समझते हुए श्री कृष्ण समझ गए थे कि ये मोह से ग्रसित हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया, कौरव के बाकी सेना से नहीं मिलाया अर्जुन को, द्रोण और भीष्म के सामने जाकर रथ को खड़ा कर दिया। अभी अर्जुन देख रहा है सामने भीष्म पितामह, द्रोण जो उनके गुरु हैं, वो दोनों खड़ा हैं, और अब अर्जुन का मन डोलने लगा, अर्जुन का मन उसके बुद्धि पे हावी होने लगा। यहाँ पे हमारे व्यक्तिगत जीवन में हम 2 तरह से कार्य करते हैं, एक मन के द्वारा जब मन हमारे ऊपर हावी हो जाता है, और दूसरा बुद्धि के द्वारा जब बुद्धि मन के ऊपर हावी हो जाता है। तो तकरीबन 2 तरह के लोग होते हैं, एक मन प्रधान, दूसरा बुद्धि प्रधान। वन इज इमोशनल, अनदर इज इंटेलेक्चुअल। तो जब इमोशनल लोग भी 2 तरह के होते हैं, अच्छे इमोशनल वाले और बुरे इमोशनल वाले, अच्छे मन वाले और बुरे मन वाले। उसी तरह से बुद्धि भी 2 तरह के लोग होते हैं, अच्छे बुद्धि वाले और बुरे बुद्धि वाले। तो पांडव जो प्रतीक है वो अच्छे इमोशनल वाले, अच्छे मन वाले लोग हैं पांडव, और कौरव जो हैं वो बुरे बुद्धि वाले लोग हैं। इसलिए कौरव ने पांडव को हमेशा अपने पैर के नीचे दबा के रखा। तो ये कहा जाता है कि अगर हम ज़्यादा इमोशनल हैं तो पीपल विल यूज अस लाइक ए डोरमेट। अगर हमारा इमोशनल ज़्यादा, हम इमोशनल ज़्यादा, हम भावुक ज़्यादा हो जाते हैं, तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो हमें डोरमेट की तरह यूज करते हैं। और अगर हम ज़्यादा बुद्धिमान हो जाते हैं तो भी व्यक्ति हमें तलवार की तरह यूज करते हैं दूसरे को काटने के लिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को तकरीबन 550 श्लोक में यही बताया है कि मय अर्पित मना बुद्धि माम यशस्य असंशया, कि मुझ में तुम मन और बुद्धि दोनों को अर्पित करो। सिर्फ मन को अर्पित करने से भी नहीं होगा और सिर्फ बुद्धि को भी अर्पित करने से नहीं होगा। तो ये सारी बातें हम बात करेंगे, लेकिन समय की एक मर्यादा है। हम 10 बजे इसको ख़त्म कर देंगे, और चूँकि अध्याय 1 से हम शुरू कर रहे हैं, मैं 18 अध्याय को 2 मिनट में समझा दूं कि क्या क्या अध्याय है। तो 18 अध्याय में योग है, सारे अध्याय का नाम के अंत में योग जुड़ा हुआ है। इवन अर्जुन विषाद योग बोल रहा है कि अर्जुन को क्या, किससे योग हो गया, विषाद से योग हो गया। और हमारा फिलॉसफी बोलता है कि हर एक चीज़ का अंत जो है वो अलगाव है, हर एक मिलन का अंत जो है जुदाई है। यानी द बेस्ट वे टू गेन एनीथिंग इज़ टू लूज इट। फिलॉसफर ने कहा द बेस्ट वे टू गेन एनीथिंग इज़ टू लूज इट। किसी चीज़ को प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका उसे छोड़ दें।
और भगवान श्री कृष्ण ने भी 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में यही बोला कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम ताम सर्व पापेभ्यो मोक्षयास्मि मां शुचः। सबको छोड़ दो, बिकॉज द बेस्ट वे टू गेन एनीथिंग इज टू लूज इट। दूसरे अध्याय में सांख्य योग है और इसे गीता का सार कहते हैं, जहाँ पे भगवान ने 11वें अध्याय से बोलना शुरू किया है। पहले अध्याय में श्री कृष्ण ने एक भी श्लोक नहीं बोला, एक भी श्लोक नहीं बोला, सिर्फ धृतराष्ट्र ने पहला श्लोक बोला, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युतुत्सव ममांका पांडवास्य किम अकुर्वत संजय, ये पहला श्लोक। और अर्जुन बोला, कृष्ण भगवान ने एक भी शब्द नहीं बोला है, एक भी श्लोक नहीं बोला है। कारण भगवान गुरु थे और कोई भी गुरु शिष्य के बीच में बात काटता नहीं, पहले उसे अपना सब बात बोलने देता है, अपने मन का भड़ास निकालने देता है। और अर्जुन क्या सोच रहा है कि भगवान हमसे सहमत हैं, बिकॉज ये कुछ बोल नहीं रहे। जितना भी तर्क अर्जुन दे रहा है अध्याय 1 में युद्ध नहीं लड़ने के लिए, और भगवान जब कुछ नहीं बोल रहे हैं तो अर्जुन खुश हो रहा है अंदर अंदर, चलो अभी युद्ध नहीं होगा, अभी हम युद्ध नहीं करेंगे। और अध्याय 2 के श्लोक नंबर 2 और 3 में भगवान जी ने बोला, फिर चुप हो गए, और 11 नंबर श्लोक से उन्होंने बोलना शुरू किया। और कब बोलना शुरू किया? जब अर्जुन को ये समझ में आया कि नहीं नहीं नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, मेरे को समझ में कुछ गड़बड़ हो रहा है, जो मैं सोच रहा हूँ वो सही नहीं है। इसलिए 7वां श्लोक अध्याय 2 में उन्होंने, अर्जुन ने शरणागति किया है श्री कृष्ण के। कार्पण्य दोषो उपरित स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म समूढ़ चेता यत श्रेय स्यात् निश्चितम ब्रूहि तत्मे शिष्यम ते अहम साधिमाम त्वाम प्रपन्ना। कार्पण्य दोष यानी हमारी बुद्धि में कर्पण्यता आ गया, कायरता आ गया, इसलिए मैं धर्म से भाग रहा हूँ। अभी अर्जुन बोल रहा है, कार्पण्य दोषो उपरहित स्वभाव, मेरा स्वभाव जो है वो क्षत्रिय का होते हुए भी मैं युद्ध से पलायन की सोच रहा हूँ। क्यों? क्योंकि कायरता भर गया मेरे अंदर। पृच्छामि त्वाम धर्म समूढ़ चेता, मैं अब आपको पूछ रहा हूँ कि क्या धर्म सम्मत है। यत श्रेय स्यात्, जो श्रेष्ठ हो, निश्चितम ब्रूहि तत्व में, निश्चित रूप से आप मुझे बताएं। ब्रूहि मतलब बताएं, तत्व मतलब उसे, मैं मतलब मुझे। क्यों? शिष्यम ते अहम, अहम मतलब मैं, ते मतलब आपका, शिष्य मतलब शिष्य, मैं आपका शिष्य हूँ। शिष्यम ते अहम साधिमाम त्वाम प्रपन्ना, और मैं आपका शरणागत हूँ। प्रपन्ना मतलब शरणागत। तो जब कोई विद्यार्थी गुरु के शरणागति में जाता है, उनकी शरणागति को स्वीकार करता है, तब गुरु उनको ज्ञान देना शुरू करते हैं। जब तक शिष्य में 3 गुण, शिष्य में 3 गुण होते हैं, जो अच्छा स्टूडेंट होता है उसमें 3 गुण होते हैं। पहला गुण सेवा भाव, सेवा भाव मतलब टेंडेंसी टू सर्विस। दूसरा श्रद्धा भाव, एटीट्यूड टू ग्रेटिट्यूड, श्रद्धा। और तीसरा प्रश्नेन भाव, टेंडेंसी टू आस्क द क्वेश्चंस। तो जिस विद्यार्थी में ये 3 गुण हैं, सेवा भाव, श्रद्धा भाव और प्रश्नेन भाव, वो एक अच्छा विद्यार्थी माना जाता है। इसलिए जो विद्यार्थी हैं उसको कभी भी प्रश्न पूछने से हिचकना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए कि गुरु क्या समझेंगे, क्या बोलेंगे, कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है। लेकिन उसके साथ साथ उसका श्रद्धा होना चाहिए, कुछ इलॉजिकल क्वेश्चन नहीं पूछने का। अर्जुन एक बहुत ही अच्छा विद्यार्थी है, बहुत ही अच्छा विद्यार्थी है। कभी भी उन्होंने कृष्ण से श्रद्धा को नहीं हटाया, कभी भी कृष्ण को उन्होंने कुछ ऐसा नहीं बोला जिससे कि कृष्ण इमोशनली या इंटेलेक्चुअली या मेंटली या तो फिजिकली हर्ट हो। और तीनों चीज़ कृष्ण अर्जुन में थे, प्रश्नेन भाव, श्रद्धा भाव और सेवा भाव। इसलिए अर्जुन के हर प्रश्न का श्री कृष्ण ने जवाब दिया है। अभी देखें तो हम और आप सभी अर्जुन के प्रतीक हैं।
वी ऑल आर सिंबल ऑफ अर्जुन। हम और आप सभी अर्जुन हैं यहाँ पे। श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं। मैं थोड़ा सा अभी एक अध्याय शुरू नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा बता दूँ तो ताकि आदमी को समझ में आ जाए। कृष्ण भगवान हैं, और भगवान कैसे हैं तो इसका प्रमाण है हमारे यहाँ पे ब्रह्म संहिता में। ब्रह्मा जी ने, जो ब्रह्म संहिता ब्रह्मा जी ने लिखा है, तो ब्रह्म संहिता के अध्याय 5 के पहले श्लोक में ब्रह्मा जी ने बोला, ईश्वर परमं कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि तू गोविंद सर्व कारण कारण। तो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी ने खुद अपने मुख से बोला है कि ईश्वर परम कृष्ण, हे कृष्ण आप परम ईश्वर हो, ईश्वर नहीं परम ईश्वर हो, सच्चिदानंद सत चित आनंद, और आप विग्रह हो, अनादि आदि तू गोविंद, हे गोविंद आप आदि भी हो अनादि भी हो, सर्व कारण कारणम, और आप ही सारे कारणों के कारण हैं। तो ब्रह्मा जी ने जब ब्रह्म संहिता में ही बोल दिया कि भगवान स्वयं कृष्ण है, और श्रीमद् भागवत पुराण में भी बोला कृष्ण तू भगवान स्वयं, हे कृष्ण आप स्वयं भगवान हो। तो इसलिए अगर श्रीमद् भगवत गीता आप पढ़ते हैं तो जहाँ जहाँ श्री कृष्ण ने बोला, व्यास जी ने ये नहीं लिखा कि श्री कृष्ण वाच, बोला श्री भगवान वाच। आप जहाँ भी देखेंगे श्री कृष्ण वाच नहीं है, श्री भगवान वाच है, क्योंकि ये स्थापित हो गया है कि कृष्ण ही परम ईश्वर हैं, कृष्ण ही भगवान हैं, कृष्ण ही सत्य चित आनंद हैं, कृष्ण ही विग्रह हैं, कृष्ण ही अनादि और आदि के कारण स्वरूप है। और भगवान जब आगे जाएंगे, जब श्रीमद् भगवद गीता में आगे बढ़ेंगे, तो भगवान ने स्वयं अर्जुन को बताया, अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूत आशय स्थित अहम आदि मध्यम च सर्वभूतानाम अंत एव च। ये श्लोक 20 नंबर का श्लोक अध्याय 10 का है, विभूति योग का। तो वो जब हम आगे बढ़ेंगे तो इस पर हम बात करेंगे। तो अभी श्रीमद् भगवद गीता हम समझ गए, 18 अध्याय 700 श्लोक, तकरीबन 549 श्लोक कृष्ण भगवान ने बोले हैं, 85 के आसपास श्लोक अर्जुन ने बोले हैं, 40 से 45 के आसपास संजय ने बोले हैं, और सिर्फ एक श्लोक धृतराष्ट्र ने बोला है, जो कि पहला श्लोक पहले अध्याय का है। और इस अध्याय का नाम ये अर्जुन विषाद योग, क्योंकि ईश्वर को खोजते कब हैं हम, जब हमें दुख आता है। हम कब भगवान को खोजने लगते हैं, जब हमें दुख आता है। आदमी दो तरह का होता है, एक एक्सट्रोवर्ट एक इंट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट आदमी एक्साइटेड होता है, एक्सट्रोवर्ट आदमी हमेशा एक्साइटेड रहता है, उसका कोई भी चीज़ शो के साथ होता है। उदाहरण बहुत सारे हैं, हम जब क्रमशः आगे बढ़ेंगे तो इसको बताएंगे। लेकिन जब वही आदमी इंट्रोवर्ट हो जाता है, उसी आदमी को जब दुख आता है तो वो आदमी चुप हो जाता है, वो समाज परिवार व्यक्ति से छिपने लगता है, वो सोचता है आदमी से भेंट ना हो तो अच्छा है। तो इंट्रोवर्ट मतलब जब दुख आता है आदमी को तो वो इंट्रोवर्ट हो जाता है, और जब सुख आता है, आराम आता है, धन दौलत पैसा पावर पोजीशन आता है तो एक्सट्रोवर्ट हो जाता है। और एक्सट्रोवर्ट मतलब एक्साइटेड, हर चीज़ में शो ऑफ, हर चीज़ में शो ऑफ। लेकिन जैसे दुख आता है वो इंट्रोवर्ट चुप हो जाता है। तो विषाद कब होगा, और जब विषाद होगा तो व्यक्ति चुप हो जाएगा। इसलिए अर्जुन ने बोला कि एव मुक्त्वा अर्जुन शांत हो गया, बिल्कुल बोला युद्ध नहीं करूँगा, और चुप हो गया, इंट्रोवर्ट हो गया। तो अभी दूसरा अध्याय सांख्य योग, तीसरा अध्याय कर्म योग। तीसरा अध्याय श्रीमद् भगवद गीता कर्म योग, हमेशा योग जुड़ रहा है अंत में, सांख्य योग, कर्म योग, अर्जुन विषाद योग। चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग, ज्ञान के द्वारा कर्म का संन्यास। पाँचवा अध्याय कर्म संन्यास योग। छठा अध्याय ध्यान योग। सातवां अध्याय क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ योग। तो हर अध्याय का नाम के अंत में योग है। इसलिए हमने इस संवाद का या इस कार्यक्रम का जो
बुलेटिन रखा है, द जर्नी फ्रॉम एजिटेशन टू सेल्वेशन थ्रू मेडिटेशन। मेडिटेशन मतलब योग, सेल्वेशन मतलब मोक्ष, एजिटेशन मतलब विषाद। ये हमारी यात्रा जो है विषाद से शुरू होकर के मोक्ष तक की यात्रा है। किसके द्वारा? योग के द्वारा। और हर अध्याय में योग है, हर अध्याय में योग है। 8वां अध्याय पुरुषोत्तम योग, 9वां अध्याय विशेष ज्ञान योग, 10वां अध्याय विभूति योग, 11वां अध्याय विश्व दर्शन योग, 12वां अध्याय भक्ति योग। तो ऐसा करके आप जाएंगे तो 14वां अध्याय त्रयगुण विभाग योग, 13वां अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग, 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग, 16वां अध्याय दैवी आश्रय गुण योग, 17वां अध्याय श्रद्धा के 3 विभाग योग और 18वां अध्याय मोक्ष योग। तो ये जर्नी है। और श्रीमद् भगवद गीता को अगर आप अध्याय 1 से नहीं सुनना शुरू करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये चेन है। मैंने जैसे बोला कि वो एक स्वेटर है जिसका एक भी धागा आपके हाथ में आ जाए तो पूरा स्वेटर खुल जाएगा। श्रीमद् भगवद गीता का एक श्लोक भी अगर आप समझ जाते हैं, हम समझ जाते हैं, तो बाकी के 699 श्लोक आप समझ जाएंगे। तो आए आज शुरू करें हम श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1, जिसको कि नाम दिया गया डिस्पॉन्सी ऑफ अर्जुन ड्यूरिंग बैटलफील्ड। अर्जुन विषाद योग, जबकि वो युद्ध करने के लिए तैयार था। और उसका पहला श्लोक धृतराष्ट्र ने बोला संजय को। अभी थोड़ा सा इसको आप लोग जानते हैं कहानी, लेकिन ये उस समय की बात है, द्वापर की बात है। और श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के भीष्म पर्व है, जो 25वां नंबर अध्याय से 42वां नंबर का अध्याय है, 18 अध्याय। भीष्म पर्व का 25 नंबर अध्याय से 42 नंबर का अध्याय जो है वो श्रीमद् भगवद गीता है, 18 अध्याय। तो पहला ही श्लोक पहले अध्याय का अगर हम समझ जाएं ठीक से, तो ये जो है आधार है पूरे श्रीमद् भगवद गीता का। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः ममांका पांडवाश्च किम अकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र ने बोला, हे संजय, क्या कर रहे हैं? किम अकुर्वत, क्या कर रहे हैं? कौन? ममांकास, मेरे पुत्र। ध्यान दीजिएगा शब्द पे, मेरे पुत्र। पांडवाश्च, पांडव के पुत्र। कहाँ पे? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र जो धर्म का क्षेत्र है, वहाँ पे क्या कर रहे हैं? सम